ओके स्टूडेंट, तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, यीस्ट, वो भी फंजाई है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन वेलफेयर में जितने प्रोडक्ट बनाते हैं, जितनी सर्विसेज देते हैं, वो बहुत ज़्यादा है बेटा। आज जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से हो रहा है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इसका प्रोडक्शन कर रही है। तो ये सब जितना भी प्रोडक्शन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा रोल है। आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, डेयरी फील्ड की बात करें, मेडिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये सब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स का बहुत यूज है, उनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। एक सिंपल क्वेश्चन तो जनरली वैसे ही आ सकता है कि माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ यूज है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्शन, मेडिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल के वेलफेयर के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेशन में, ठीक है ना। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, वो हम सब इस चैप्टर में कुछ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। बच्चों, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन, लेकिन जो आपके सिलेबस में कुछ दे रखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कर्ड। कर्ड जो है वो बनाया जाता है बच्चे मिल्क से। मिल्क जो है इसकी प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट होती है, ये पार्शियली डाइजेस्ट होता है। और क्या डाइजेस्ट होती है मिल्क की? प्रोटीन। और ये कन्वर्ट होता है कर्ड में, ठीक है ना। तो मिल्क की प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट होने से, ठीक है, वो मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल है कि मिल्क का ये पार्शियल डाइजेशन कौन करता है? तो इसके लिए बेटा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, बैक्टीरिया, या इसे लैब बोलते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैब के नाम से आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आगे जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया का रोल है? लैक्टोबैसिलस। और ये क्या करता है? मिल्क की प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है और क्या बनता है? कर्ड बनता है। इसके अलावा ये जब मिल्क से कर्ड बनता है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि कर्ड जो है वो न्यूट्रिएंट इनरिच होता है, यानी इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है एज कंपेयर मिल्क। ये भी आपके एनसीईआरटी में आप रीड करना, मिल्क से ज्यादा कर्ड की न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है बेटा, कर्ड में न्यूट्रिएंट ज्यादा है। और विटामिन B12 ज्यादा होता है एज कंपेयर मिल्क, मिल्क के कंपेयर, ठीक है ना। तो कर्ड में न्यूट्रिएंट ज्यादा है, और कर्ड में कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है? विटामिन B12 एज कंपेयर मिल्क। क्लियर? दूसरी बात कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस जब मिल्क से कर्ड बनाता है तो ये क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड हमें बचाता है प्रिवेंट फ्रॉम पैथोजन या डिजीज। ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये किसी ने सोचा नहीं। अब एनसीईआरटी इतना डेप्थ में हम पढ़ते नहीं, हवा हवा में एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और बोलते हैं हो गया। लेकिन ये भी एक लाइन है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब जो है वो मिल्क से कर्ड तो बनाता ही बनाता है, और कर्ड की विटामिन B12 इफिशियंसी भी ज्यादा होती है, लेकिन लैक्टिक एसिड की वजह से हमें पैथोजन या डिजीज से भी बचाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे डिजीज से भी हमें सेफ रखता है। तो कर्ड एज अ फूड बेटर है किसके कंपेयर? मिल्क के कंपेयर। तो कर्ड का समझ आ गया आपको एकदम अच्छे से। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको आप अच्छे से देख लेना।
इसके बाद बात आती है चीज़ की। बच्चों बहुत ट्रेडिशनल फूड है ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस से चीज़ बनना एक बहुत ही पुराना प्रोसेस है, लेकिन पुराने टाइम में किसी को ये नहीं पता था कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। अब चीज़ तो हमारे घर में माताएं बहनें भी बनाती हैं, है ना। दूध को जनरली हम थोड़ा सा जो है कर्डलिंग कर लेते हैं मिल्क की, और उसके बाद उसका पानी निकाल के उसको थोड़ा प्रेशराइज करके चीज़, वो रॉ चीज़ है ना, कच्चा है। तो चीज़ जो है वो बेटा बहुत टाइप के डिफरेंट टेक्सचर के मिलेंगे आपको, फ्लेवर के मिलेंगे, टेस्ट, तो अलग अलग जो है चीज़, वेरियस टाइप ऑफ चीज़ इन कमर्शियल मार्केट। और चीज़ का अलग अलग टेक्सचर का होना, अलग अलग फ्लेवर का होना, अलग अलग टेस्ट का होना, ये डिपेंड करता है चीज़ की राइपेनिंग पर, ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस पर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन प्रोसेस पर, ठीक है ना। तो चीज कैसा होगा, ये टेक्सचर, ये फ्लेवर और टेस्ट, ये इन चीजों पर डिपेंड करती है। उसकी चीज की रिपेयरिंग, चीज का जो है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बना रहा है, इन पर ये डिपेंड करता है, राइट। अब कुछ चीज है जो आपके यहाँ सिलेबस में दे रखे हैं, तो उनमें दे रखा है तो स्विस चीज, इसमें होल होते हैं, सॉफ्ट चीज में आता है, और ये बनाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। बस ये याद रखना है आपके एनसीईआरटी में, आपको ये ध्यान रखना है स्विस चीज। एक तो ध्यान रखना इसमें होल होते हैं, वो CO2 रिलीज होने की वजह से होते हैं। और ये कौन बनाता है, स्विस चीज कौन बनाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, जो कि एक बैक्टीरिया है। इसी तरह रॉक्यूफोर्ड चीज, ये बनाता है पेनिसिलियम फंजाई से, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। याद रखने का तरीका है, देखो इसे, रॉक्यूफोर्टी, रॉक्यूफोर्ट नेम से ही हो जाएगा। और ये पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है। इसी तरह एक चीज आता है आपके कैमम्बर्टी, ये बनाता है बेटा पेनिसिलियम कैमम्बर्टी, ठीक है, ये भी फंजाई है। तो दैट मीन्स कि ये जो चीज है, आपको याद रखना है कि स्विस चीज कौन बनाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया। रॉक्यूफोर्टी चीज कौन बनाता है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। कैमम्बर्टी चीज कौन बनाता है, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और चीज बनने की प्रोसेस भी कहीं ना कहीं वही होती है जो कि मिल्क से कर्डलिंग की जो प्रोसेस होती है वही। इसमें सामान्यतः लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का भी यूज होता है नॉर्मल चीज प्रोडक्शन में। ये तो अलग स्पेशल टाइप के जो मैंने चीज बताए हैं। और अगर वैसे चीज बनने की प्रोसेस को देखा जाए, नॉर्मल चीज बनाना है तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो इसमें यूज होते हैं, राइट। इसके बाद बात आती है बच्चों ब्रेड की। जो ब्रेड है वो एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, और इसको बनाने में रोल होता है बेकर्स यीस्ट का। यीस्ट एक फंजाई है, वो बनाती है। और या इसका नेम लिख लीजिए आप, सैक्रोमाइसीज सीरीबीसीआई, इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं। इससे ब्रेड बनाने की प्रोसेस की जाती है। और ब्रेड जो होती है वो आपको पता है डफ या इसमें होल होते हैं या ये सॉफ्ट होती है। वो क्यों होती है कि ये इसके होने का रीजन क्या है, इसके होने का रीजन है कि जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जब ये यीस्ट फर्मेंटेशन करता है तो CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। तो फर्मेंटेशन में फर्मेंटेशन क्या है, ब्रेकडाउन है, ऑक्सीडेशन है। जैसे कि आप देखो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हो C6H12O6, इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा ना। तो कहने का मतलब है जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो CO2 रिलीज होती है। तो वैसे ही जब हम ब्रेड बनाते हैं
तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसमें CO2 रिलीज होती है, और जब CO2 रिलीज होती है तो वो डफी नेचर का हो जाता है, होल्स बन जाते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। तो ब्रेड कौन बनाता है? बेकर्स यीस्ट, या इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसियम। इज दैट क्लियर? ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट में ये यूज हो रही है इसलिए इसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं। इसके अलावा बच्चों आप देखो इडली डोसा का भी आप देखिएगा जरा, ये किससे बनाई जाती है? राइस एंड ब्लैक ग्राम जो है इनका फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है, और इनका फर्मेंटेशन करने के लिए वही है यीस्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये भी डफी नेचर के होते हैं और थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, तो उसका भी कारण यही है बच्चों, क्योंकि जो फर्मेंटेशन होगा तो CO2 रिलीज होगी। ठीक है, तो इडली डोसा प्रोडक्ट भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है बच्चे आपका आ जाता है इसके बाद टोडी। टोडी क्या है बेटा? टोडी एक ड्रिंक है एक तरह की, जो साउथ इंडिया में ज्यादातर यूज होती है। साउथ इंडिया में एक पाम ट्री होता है बेटा, पाम ट्री है, और पाम ट्री या इसका बोटेनिकल नेम है कैलियोटा यूरेनस। तो जो पाम ट्री है इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसका फर्मेंटेशन करने से टोडी बनाया जाता है, और टोडी एक ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में ज्यादातर यूज होती है। ठीक है ना, क्लियर? और ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है टोडी। ठीक है, पाम, ये इतना ध्यान रखना है, साउथ इंडिया में यूज होती है, पाम ट्री से बनाई जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, और ये एक ड्रिंक है। इसके अलावा भी आप देख लो, आप सोया जो है सूप है, सूप जानते हैं ना, मैं जनरली बता देता हूँ आपको, फर्मेंटेड फिश है, सोया सूप है, या शुगर केन के प्रोडक्ट भी बहुत सारे फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। तो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिनको अपन यूज करते हैं। इसके अलावा देखो आपको मैं और बताऊं तो देखो आप योगर्ट का नाम सुनिए, योगर्ट। ठीक है ना, योगर्ट जो है वो भी एक डेयरी प्रोडक्ट है जो अपने लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस से बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ये भी आप याद रखना, योगर्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके अलावा आप ये देखिए बटर मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट है, ये स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस से लिया जाता है बटर मिल्क। और श्योर मिल्क, ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो डेयरी प्रोडक्ट है ना उसमें या तो लैक्टोबैसिलस यूज होता है या स्ट्रेप्टोकोकस यूज होता है। ठीक है ना, तो अब ये क्या है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये पूछेगा कि योगर्ट किससे लिया जाता है, तो वो आपको लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस बताना है। बटर मिल्क किससे बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस से। श्योर मिल्क किससे बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से। ठीक है ना, तो इस तरह के मतलब 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपको इनको सबको आपको रीडिंग करना है, ध्यान में रखना है। और ये जो सारे प्रोडक्ट है ना ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस से बन रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का यूज। अब बच्चों अगर हम इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें माइक्रोब्स का यूज बता रहे हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम सबसे पहले अल्कोहल प्रोडक्शन की बात करेंगे। अल्कोहल इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग जो है इंडस्ट्री में आती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बाद, तो अच्छा खासा इकोनॉमिक यूज है इसका। अल्कोहल के नाम से जनरली हम क्या सोच लेते हैं कि अल्कोहल एक ड्रिंक है, ये वो। अल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट है, ध्यान रखना। अल्कोहल इज ए गुड सॉल्वेंट, अल्कोहल इज ए गुड मेडिसिन, है ना, अगर प्रॉपर वे में यूज किया जाए। लेकिन क्या हो गया कि इसका मिसयूज होने लग गया बेटा, कि इसको मतलब ओवरडोज में लेने लग गए। तो ओवरडोज तो फिर अति सर्वत्र वर्जित शास्त्रों में लिखा गया है बच्चों, है ना, तो फिर ये हार्मफुल तो रहेगी रहेगी। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जो माल्टेड
सीरियल्स हैं या सीरियल्स बोलते हैं आप, ठीक है, इनसे, या जो फ्रूट जूस है, ठीक है, या शुगर केन है, ठीक है, इनका फर्मेंटेशन करके ही अल्कोहल बनाया जाता है। अब अल्कोहल के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए जो यीस्ट है उसे बोलते हैं बेवर्स यीस्ट, यानी वही है सैक्रोमाइसिस सीरियसिया, ठीक है ना, बेवर्स यीस्ट बोलते हैं इसे। जो बेकरी प्रोडक्ट बनाएगी उसे बेकर्स यीस्ट बोलते हैं, और है तो एक ही स्पीसीज ना, और जो अगर ड्रिंक बना रही है तो उसको बेवर्स यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट है, यानी इनका फर्मेंटेशन कौन करता है? यीस्ट करता है, और क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या है बच्चों, देखो कि जो अल्कोहल है वो कौन बनाता है? यीस्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन क्या है बच्चे कि जो यीस्ट है वो केवल 13% अल्कोहल बना सकती है। कितना परसेंट बना सकती है? 13% अल्कोहल बना सकती है। कौन? यीस्ट मैक्सिमम। अगर 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन है तो बेटा यीस्ट डेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर यीस्ट कितना बना सकती है? मैक्सिमम कितना परसेंट बना सकती है? 13% बना सकती है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इससे अगर हमें ज्यादा परसेंटेज का अल्कोहल बनाना हो, जैसे कि विस्की है उसमें लगभग 50% अल्कोहल होता है, जैसे कि विस्की है उसमें कितना होता है? 15% अल्कोहल होता है। ब्रांडी का नाम सुना होगा आपने, ब्रांडी में 65 to 70%, ठीक है ना, 65। और आपने रम का नाम सुना होगा, लगभग 45%, ठीक है ना, 40% कह रहा हूँ, ठीक है ना। और जिन का भी नाम सुना होगा आपने, इसमें भी लगभग 40%। तो ये 13% से ज्यादा परसेंटेज का जो अल्कोहल है वो कैसे बनाया जाए फिर? तो ये जो अल्कोहल है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, डिस्टिलेशन। तो इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टिलेटेड अल्कोहल कौन सी होती है? जो हाई परसेंटेज की, हाई कंसंट्रेशन वाली अल्कोहल है, लाइक विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, ठीक है ना। और जो 13% के दायरे में ही आ जाती है, जैसे कि बियर, बियर में लगभग 3 से 6% अल्कोहल होता है, ठीक है। इसी तरह वाइन, ठीक है ना, वाइन में लगभग 9 से 12% तक अल्कोहल, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये जो अंडर 13% जो है, ठीक है, वो नॉन डिस्टिलेटेड है। क्या है ये वाला जो दो एग्जांपल मैंने बताया ये नॉन डिस्टिलेटेड में आता है, नॉन डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट, नॉन डिस्टिलेशन से बनाया गया, यानी वो अल्कोहल जिसको बिना डिस्टिलेशन के बनाया जाता है वो है बियर वाइन, यानी ये लो कंसंट्रेशन वाली होती है। और जिनको डिस्टिलेशन से प्रोसेस से बनाया जाता है, लाइक विस्की, ब्रांडी, रम, ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन वाली अल्कोहल है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? और ये क्योंकि यीस्ट जो है बेटा, वो यीस्ट जो है वो बना सकती है 13% अल्कोहल। इससे ज्यादा अल्कोहल अगर होगा तो फिर यीस्ट क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो फिर हमें अगर ज्यादा कंसंट्रेशन की बनानी है तो फिर वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनाई जाती है, राइट। अब बच्चों इसमें क्या थोड़ा कंपटीशन की बात कर लेते हैं थोड़ी, ये तो एनसीईआरटी की बात हो गई। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, जो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। यीस्ट का एंजाइम पूछ लिया जाता है, तो यीस्ट में एक एंजाइम होता है जाइमेज और एक होता है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज और जाइमेज। ये यीस्ट क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है, और इन्हीं एंजाइम के द्वारा वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। कौन से एंजाइम है? इन्वर्टेज और जाइमेज। ये एंजाइम कौन बनाती है? यीस्ट, और इसी के द्वारा ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। समझ आ गया? एक और बेटा कि कई बार क्या होता है, जो अल्कोहल है वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कंटामिनेटेड हो जाता है, या अल्कोहल क्या हो जाती है? थोड़ी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है बेटा कि जो अल्कोहल है इस समय अगर एसिटोबैक्टर ने अटैक कर दिया, एसिटोबैक्टर एसिटाई ने अगर अटैक कर दिया तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, जिसको विनेगर भी बोलते हैं। तो ये एरोबिक फर्मेंटेशन का भी एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? एरोबिक फर्मेंटेशन।
तो इससे अल्कोहल डीनेचर हो जाती है, ठीक है ना। अल्कोहल पर अगर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी समय अगर एसिटोबैक्टर का अटैक हो गया, ठीक है ना, उसी वैसे तो कोई भी फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है वो कंटामिनेशन फ्री प्रोडक्शन करती है, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी एरर से एसिटोबैक्टर एसिटाई वहाँ पर इनोक्यूलम हो जाता है या आ जाता है, तो फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो इससे अल्कोहल डीनेचर भी हो सकती है। और अल्कोहल तो एक मेन प्रोडक्ट है बेटा। जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, और उन बाई प्रोडक्ट का भी इतना ही कमर्शियल यूज है जितना कि अल्कोहल का है। इज दैट क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। और ये याद रखना, सैकेरोमाइसिस सीरिविसिया जो इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम बनाती है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें दो क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट थे, डिस्टिलेटेड अल्कोहल और नॉन डिस्टिलेटेड अल्कोहल, ठीक है। डिस्टिलेटेड वाली क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन वाली, और नॉन डिस्टिलेटेड वाली होती है वो होती है लो कंसंट्रेशन वाली, ठीक है। तो आज मैंने आपको एक तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बता दिया और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अल्कोहल का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना, बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।